हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात होने वाली है ओलावृष्टि के बाद बगीचों में कौन से कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि एक आम समस्या बन चुकी है जो कि साल दर साल बागवानों की कमर तोड़ रहा है। हर साल ओलावृष्टि से कोई भी क्षेत्र छूता नहीं है। इस बार भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। एक तो वैसे ही कम फसल से जूझ रहे हैं बागवान, ऊपर से अब ओलावृष्टि ने बागवानों की कमर तोड़ दी है। तो ऐसे में कुछ ज़रूरी कार्य है जो हमें अपने बगीचों में करने चाहिए, उसी से संबंधित ये वीडियो है आज का। क्योंकि ओलावृष्टि के तुरंत बाद किसी भी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव हमें अपने बगीचों में नहीं करना चाहिए। लगभग 72 घंटों के अंतराल में किसी भी तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों में छिड़काव ना करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। शुरुआती दौर में सिर्फ हमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, कार्बेंडिज़म या मैनकोजेब का। उसके बाद हम 3-4 दिनों के बाद इसमें बोरिक एसिड और यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, जब भी ओलावृष्टि हो तो तुरंत कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें अपने पौधों में नहीं देना है, और 24 घंटे के अंतराल में एक फूलनाशक का ज़रूर छिड़काव करें, तभी ओलावृष्टि की भरपाई की जा सकती है। अदरवाइज़ ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर एक बार फंगस बगीचों में आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा पौधों को बचाना। ओलावृष्टि के बाद आप देख सकते हैं ये पौधों की जो पत्तियां हैं कट फट गई है, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है। तो ऐसे में ये भोजन नहीं बना पाएगी, जिससे कि जो हमारी फसल है वो भी प्रभावित होगी और आने वाले साल की फसल पर भी असर देखने को मिलेगा। जब पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो उसमें बीमे भी नहीं बनेंगे, अगली साल की फसल भी प्रभावित होगी। क्योंकि पौधे की अच्छी सेहत के लिए पत्तियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जितनी हेल्दी पत्तियाँ होगी पौधे में, उतना हेल्दी हमारा पौधा होगा, उतनी ही अच्छी उसमें फ्रूट की क्वालिटी होगी, और उतने ही अच्छे उसमें नेक्स्ट ईयर के जो बीमे बनेंगे वो भी सही से बनेंगे। क्योंकि बिना पत्तियों के पौधा भोजन नहीं बना सकता, पौधे की सेहत पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हमें जब ओलावृष्टि हो जाए, अब इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, अब जो कट गए हैं इनको तो ठीक नहीं किया जा सकता, पर इसको फंगस से बचाया जा सकता है, फंगल डिजीज़ से। क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, तो ऐसे में अभी नई पत्तियां भी आनी है पौधों पे, तो अगर इनमें बीमारी लग जाएगी तो नई पत्तियां भी प्रभावित होगी। तो इसलिए हमें इसमें या कार्बेंडिज़म का इस्तेमाल करना है, फूलनाशक का, और 3-4 दिनों के बाद 2 किलो यूरिया और 200 ग्राम बोरिक एसिड 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। यह है सबसे सस्ता और कारगर उपाय। क्योंकि वैसे ही फसल कम है, बागवान वैसे ही जूझ रहे हैं, ऊपर से स्प्रे का एक्स्ट्रा खर्चा। तो ऐसे में हम ये तो एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा, पहली स्प्रे के 15 दिन बाद इसमें हम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन में आते मल्टीप्लेक्स है, एग्रोमिन है, या फिर हम चिलेटेड जिंक और मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को, पत्तियाँ हैं उनको स्वस्थ बनाएगा, उनके लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन का प्रबंध करेगा। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ये तमाम तरह की चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो तो ये नुकसान हो गया है, जो पत्तियां कट फट गई है, अब इनको तो ठीक नहीं किया जा सकता, पर इसको फंगल डिजीज़ से बचाया जा सकता है। शुरुआती दौर है तो अभी नई पत्तियां भी आनी है पौधों में, तो कहीं ना कहीं फिर से पौधा हेल्दी हो सकता है। पर अगर अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, कोई फूलनाशक का छिड़काव नहीं किया, तो ऐसे में बीमारी आ सकती है। इससे फिर क्या ही नुकसान होंगे, इस साल की फसल तो प्रभावित होगी। जो इस साल की फसल है, साइज़ नहीं बनेगा, कलर की समस्या रहेगी, क्वालिटी फ्रूट नहीं बन पाएगा, और आने वाले साल के लिए बीमे नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें पौधों का रख रखाव अच्छे से करने की ज़रूरत है, पत्तियों को बचाने की ज़रूरत है। तो इस समय पहली स्प्रे हम करेंगे, इसमें बोरिक एसिड और यूरिया जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे हम, और उससे पहले हम फफूंदनाशक जो कि 24 घंटे के अंदर करना ज़रूरी है, और 3-4 दिनों के बाद इसमें हम यूरिया और बोरिक एसिड करेंगे, और 15 दिन के बाद एग्रोमिन, माइक्रोविट, मल्टीप्लेक्स या फिर जिंक बोरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अब एक ध्यान देने वाली बात है, बोरिक एसिड का इस्तेमाल हम सिर्फ 2 बार ही करते हैं। एक तो हमने पिंक बर्ड पे कर लिया है, दूसरा हम ओलावृष्टि के तुरंत बाद करेंगे। पर इसका इस्तेमाल जून के बाद नहीं करना है। जून से पहले आप बोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल से बचें, क्योंकि पत्तियों में ही पौधे का पूरा जीवन निर्भर करता है। पत्तियाँ जितनी हेल्दी होगी, पौधा उतना हेल्दी होगा, उतने अच्छे से उसमें भोजन बनेगा। स्वस्थ पौधे का जो आधार है वो स्वस्थ पत्तियाँ ही है। अगर पत्तियाँ ही कट जाएगी तो पौधों में कहाँ से भोजन बनेगा।
तो ऐसे में फ्रूट क्वालिटी तो प्रभावित होती है और आने वाले साल की फसल भी प्रभावित होती है, क्योंकि पिछले साल हम पतझड़ से जूझ रहे थे। इस साल शुरुआती दौर में ही ओलावृष्टि हो गई है, तो लगातार जो हमारा उत्पादन है वो घटता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्तियां बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की समस्या चलती रहेगी तो जो हमारी फसल है अभी तीसरे साल आती है, फिर 5वें साल तक चली जाएगी, क्योंकि बीमा जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, पौधा ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, ना वो उतना भोजन बना पाएगा कि पौधे की जितनी ज़रूरत है पौधे को उसके बराबर भी भोजन नहीं बन पाएगा। जब पत्तियां ही नहीं होगी तो कहाँ से भोजन बनेगा। अब अगर इस साल भी देखा जाए तो फसल बहुत कम है, वैसे ही ऊपर से ओलावृष्टि हो गई है तो स्प्रे का और खर्चा बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर तो फसल बिल्कुल ही कम है, तब तो एक फफूंदनाशक करें, कार्बनडिज़म और मैनकोजेब और यूरिया और बोरिक एसिड। अगर आपकी फसल अच्छी है, फल भी अगर ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं, तो हमें फिर 2 स्प्रे करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा फल है उसको भी रिकवर करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सिचुएशन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही स्प्रे करें, ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें ना करें, अपनी प्रैक्टिस को सिंपल रखें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।